इसको हल्का फीवर वगैरह होता है वो वही इधर हाथ में पहले से हो ऐसा हाथ देखो सबसे पहले इंजेक्शन भी देना है शुरू कर दिया तुम इंजेक्शन भी देना है इसको पहले फ्री करना है इसको पहले इसको फ्री करके इसमें जो भी एयर होता है इसको निकाल दो बात समझ में आया? यस सर। इस तरह से इसको निकाल दो तुम वीडियो घूम घूम कर कौन आ रहा है हार के होता है देखो इसको सबसे पहले इसको फ्री कर दो उसके बाद क्या करना है हाथ दे रहे पहले तुमको इसलिए ऐसा बांधा किया क्योंकि ताकि आसानी से भेद को पता ठीक है इधर से भी घूम करता हूँ पारी अब उसके बाद देखो अगर मान लेते किसी को भेड़ अच्छा सा नहीं दिखता है तो इस तरह से ठोकना है अगर इस तरह से यदि आप ठोकते हैं आसानी से वो दिखने लगता है बात समझ में आ रहा है अब फिर आसानी से जो है आप ब्लड निकाल गया अब देखो सबसे पहले ब्लड को हम लोग निकाल देंगे और ब्लड को निकालने के लिए हम तुमको बताए हैं तो ब्लड से हमें निकालना है सीरम और सीरम निकालने के लिए सीबीसी मशीन या तो इसको धूप में 20 मिनट रखेंगे तो 20 मिनट रखेंगे तो और ज़्यादा धूप लगने लगेगा हम लोग का भी तो उससे अच्छा है कि इसको हम ऐसे तुम्हें बता दे रहे हैं बिना सीरम को लेकिन तरीका याद रखना सीरम से ही अगर कभी भी टेस्ट करना तो सीरम से ही टेस्ट करना बात समझ में आ रहा है? चलो अब उसके बाद यदि हम बात करते हैं ध्यान से देखना अब इसको ये लड़का लोग पतला पतला लग 5 किलोमीटर गाँव के जल्दी कितना पतला सा अरे झाड़ू में नहीं होता है पतला से अब इसको क्या करेंगे याद रखना ब्लड को जब भी अगर स्लाइड पर आप रखते हैं इसको याद रखना करिएगा तो ये इंजेक्शन सामने रहेगी ध्यान देना समझ में आ रहा है
है, जो हम आपको कुछ बताया। ठीक है, अब यहाँ पर यदि बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो केमिकल है अब इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं एस पैराटाइपिक ए लिखा हुआ है। केमिकल में एस पैराटाइपिक ए है, एस पैराटाइपिक ए नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस पैराटाइपिक ए है। तो सबसे पहले यहाँ ये वाला जो लिखा है इस पैराटाइपिक इसके ऊपर बात समझ आया। अब याद रखना है कि हम शुरुआत में ये वाला डालें। ठीक है, जैसे जैसे आप डालिएगा वैसे वैसे सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, सेकेंड में जो है केमिकल एस पैराटाइपिक सी, एस पैराटाइपिक सी। ठीक है, एस पैराटाइपिक बी है, दिख रहा है, एस पैराटाइपिक बी, एस पैराटाइपिक बी। ठीक है, सेकेंड वाला एस पैराटाइपिक है, देख गया। हो गया, बी वाला हम डाल दिए। अब देखो इसको नहीं, इसको हम इसलिए नहीं चीज़ों पे डालने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा पास थोड़ा खत्म हो गया। और ऐसे केमिकल भाई का वाटर भी जैसा होता है और इसमें डालने से वो जल्दी जो है ना जो आपका जो होता था ना जो यहाँ पर हम डालेंगे, क्या डालेंगे, सीरम, सिर में ना डालेंगे। यदि हम लोग बात करते तो वो जल्दी फट जाएगा इसको डालने से। ए लड़का लोग हो गया एस टाइपिंग। और उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना एस टाइपिंग ठीक है, एस टाइपिंग एच है। ठीक है, या एस टाइपिंग एच को हम लोग लास्ट में डाल रहे हैं। ठीक है, एस टाइपिंग एच को डाल रहे हैं, एस टाइपिंग एच जो है इसमें हम लोग डालेंगे। ठीक है, डाल दिए। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसको मिलाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको मिलाना है। अब इसको इस स्लाइड पर हम रख देंगे और इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, अब इसको हम मिला रहे हैं। देखो एक ही लकड़ी से सब नहीं मिला देना है, इसके पीछे कारण क्या है कि अगर एक ही लकड़ी से मिला देंगे तो इसका केमिकल भी इसमें मिल जाएगा ना, इसीलिए जब भी मिलाना है तो अलग अलग
बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आसानी से बस कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है? ब्लड को निकालना और ब्लड को निकाल कर सीरम और सीरम को निकाल करके, ठीक है? सीरम को निकाल करके इस आपका स्लाइड पे रखना है और स्लाइड पे रख करके इसके अंदर को डाल देना है और इसको डाल करके फट जाएगा तो पॉजिटिव है और नहीं फटा बात समझ में आया? नहीं टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आपको इंजेक्शन देनी ये भी रहेगा इसका भी बात समझ में आया? जल्दी इसको जल्दी फाटने देता है फास्ट लेकिन इसको समय कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग तो अब आसानी से आप ठीक है? अगर इसको फट गया तो अगर चारों में फटा तो चारों में आइडिया को फटा हेड मार्कर टाइप से रहता है हाईलाइटर से उसमें लिखा दिया जाता है। बात समझ में आएगी? जहाँ पर इंजेक्शन इसको देना है ना, सबसे पहले उसको हाथ को एकदम नॉर्मल हाथ में से ब्लड निकालना है तो उसको हाथ को बांधना है। इसको तुम कहा अपने आप से चढ़ा दे रहा है, एकदम हाथ को नॉर्मल रखो। देखो इसको बांध देना है, ठीक है? और जब भी बांधेगा तो सबसे पहले हाथ को नॉर्मल रखना है, ठीक है? हाथ को नॉर्मल रख करके उसको बाजू में उसको बांधना है, ठीक है? अब मोटी बांधो इसको। देखो पूरी तरह से वेन इसका दिख गया, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करना है ना, डिटोल्स को लेना है और डिटोल्स को ले करके ना उसको त्वचा को जहाँ पर से इंजेक्शन निकालना है वहाँ त्वचा साफ करना है। अब कहिए सर डिटोल्स क्यों ले रहे हैं? देखो अगर बाहर में हो सकता है इसका त्वचा या कोई भी वायरस बैक्टीरिया रहता है उसको निकाल देना। इस तरह से ऐसे यहाँ पर ऐसे पकड़ना है, ठीक है? पकड़ करके यहाँ से ऐसे इस तरह से, ठीक है? ऐसे ईयर को निकालना है। एक दो बार इस तरह से ऐसे करने का ये फ्री हो जाएगा। बात समझे? पहले इसको फ्री करना है, ठीक है? अब फ्री करने के बाद जो है ना इस तरह से यहाँ ऐसे कर दें और उसके बाद जो है क्या करना है आओ भाई एक बार ले दो यार। सबसे पहले हाथ को पूरा एकदम लूज रखो, पूरा लूज एकदम ढीला, ठीक है? देखो ये इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि वेन जो है वो आसानी से दिख सके। बात समझ में आया? उसके बाद क्या करना है, या तो सैनिटाइजर या तो डिटॉक्स वगैरह कुछ भी रहे, ठीक है? कॉटन से लगा करके वहाँ पर जहाँ से आपको इंजेक्शन देना है उसको साफ कर लेना है। वो इसलिए साफ करना है ताकि कोई एंटीवायरस अगर कोई रहे, कोई एंटीजन रहे, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी अगर रहे तो वो क्या हो जाए, तो वो वहाँ से यदि हम लोग बात करते हैं इसको अगर साफ हम कर देते हैं तो वहाँ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और वो अंदर में वो इंटर नहीं हो पाएगी। बोले समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इस तरह से करना है ताकि कोई दिक्कत उसको ना हो।
सांस लेना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन। चलो अब देखो, अब इसका ब्लड निकल गया। अब ब्लड निकल गया तो हम तुम लोग एक चीज बोले थे, और क्या बोले थे कि इसको हमको सीरम निकालना है, बोले थे ना। Yes, sir. बताओ, हमारे पास तो सीसी मशीन यहाँ तो नहीं प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि धूप में कुछ देर तक, अगर 10 से 15 मिनट तक अगर धूप में इस ब्लड को अगर रखते हैं, तो धूप में रखने से क्या होगा कि जो नीचे वाला जो रहता है वो जम जाएगा। बात समझे कि नहीं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में जम जाएगा, और जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो जम जाएगा और उसके बाद जो बचेगा सीरम का मतलब यही चीज समझना कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड हट जाना या जम जाना, और उसके बाद बात समझ में आए। तो जैसे ही यहाँ पर यदि हम लोग बात करते तो यहाँ से ब्लड क्या हुआ, तो यहाँ से ब्लड जो है ना इधर जम जाता है, तो जब ब्लड यहाँ से जब जम जाता है तो सिर्फ यहाँ पर आपका सीरम बचेगा। उस सीरम को निकाल करके हम तुम लोग को बताते हैं किस पर रखना है, स्लाइड पे, किस पे रखना है, स्लाइड पे। तो इस स्लाइड की यदि हम लोग बात करते हैं तो स्लाइड यहाँ पर प्रेजेंट है, और इस स्लाइड पर हम लोग रखेंगे, ठीक है। जिस स्लाइड पर रखेंगे और स्लाइड पर रख करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्लाइड पर रख करके हम लोग देख लेंगे, आसानी से इजी वे में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले कोई स्टूडेंट्स जाओ जो 5 को जो है ना लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आओ, ठीक है। 5 को लकड़ी का टुकड़ा छोटा छोटा, जल्दी जाओ। अब सब देख रहे हैं। अब देखो, इसको अगर धूप मान लेते हैं तो धूप में छोड़ेंगे तो दिक्कत है, तो इसको हम तुम लोग को बता दिए तरीका कैसे करना है। अब केमिकल से डाल के हम बता दे रहे हैं कि किस तरह से होगा, बात समझ में आया। तो उस तरह से केमिकल डाल करके बताएंगे, बिल्कुल आप लोग जो है ना अपना सभी, अगर आपके पास केमिकल्स रहेगा, सारा तरीका बता दिए, सब आइडिया मिल गया, आप इजी वे में जो है आप जाँच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो आपको इंजेक्शन भी देने आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बन गए और इंजेक्शन दे आइए और थोड़ा ही देगा। अरे इतना पतला वैसा लाना है जो झाड़ू वाला में नहीं जाता है, सीट टाइप पे, वैसा लेकर के आओ। स्माइल कर लो भाई यार। तो देखो, सबसे पहले ब्लड को हम क्या कर रहे हैं, इस केमिकल्स को निकाल रहे हैं। यस सर। इस केमिकल्स को निकाल रहे हैं। हाँ, देखो ब्लड को इस तरह से आराम से यहाँ से ऐसे इंजेक्शन पकड़ लेना है ना, तो ऐसे नहीं कि यहाँ पकड़े हैं और यहाँ पकड़ करके यहाँ से ऐसे चापे तो ये इंजेक्शन भी आगे की ओर, बात समझे कि नहीं। इस इंजेक्शन को भी सहारा ले लेना है और करना है, यहाँ से प्रेशर करिएगा, तो यहाँ से जब आप प्रेशर करते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रेशर करते हैं तो इस तरह से ब्लड आगे की ओर आएगा। देख रहे हैं ब्लड यहाँ पर गिरा। हो गया। अब देखो ब्लड यहाँ पर हम रखते हैं, तो ब्लड को हमको रखना नहीं है, क्या रखना है, क्या रखना है, लेकिन तुम लोग का तरीका बता दिए वैसे करना, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो याद रखना है ना, सभी कोई थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, और गर्ल्स लोग के ऊपर आते थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। डिस्टेंस बनाने के लिए बोले तो वो यही रह गया, और इधर हो ना तुम लोग, इस साइड हो जाओ। हाँ, तुम लोग सबको याद है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो तुमको जो केमिकल्स दिख रहा है सभी को ध्यान से देखना, ठीक है, सभी को ध्यान से देखना। एस पैराटाइफी ए है, एस पैराटाइफी ए है, एस पैराटाइफी ए दिख रहा है आप लोग के, एस पैराटाइफी ए नीचे लिखा हुआ है, एस पैराटाइफी ए केमिकल है, ठीक है, एस पैराटाइफी ए, देखिए यहाँ एस पैराटाइफी ए लिखा हुआ है बाबू, एस पैराटाइफी ए, ठीक है, एस पैराटाइफी ए केमिकल, ठीक है, एस पैराटाइफी ए केमिकल है। इस केमिकल की बात करते हैं तो इस केमिकल्स को क्या करना है, इस केमिकल्स को डालना है, ठीक है, इस केमिकल्स को क्या करना है, डालना है।
अब इस कल्च को डालना है तो ज़्यादा नहीं, एक बूंद ही डालो, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको रख दो। अब ध्यान में रखना है कि आप इसमें जो डाले हैं वो ए वाला है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। बी में आप डाल रहे हैं, ए वाला सेकेंड वाला बात में डाल रहे हैं, तो एस पैराटाइफी बी लिखा हुआ है, एस पैराटाइफी बी, देखो क्या है, एस पैराटाइफी बी, देख रहे हैं एस पैराटाइफी, यहाँ पर भी देखिए एस पैराटाइफी बी है ना, एस पैराटाइफी बी। अब एस पैराटाइफी बी है, इधर देखा बाबू अपना बी को सेकेंड वाला में डालेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एस पैराटाइफी बी डाल दिए। सर फोन सर, फोन आ कर दे, ठीक है, हो गया बाबू। अब उसके बाद देखना एस पैराटाइफी ओ है, दिख रहा है, एस पैराटाइफी ओ, एस पैराटाइफी ओ, एस पैराटाइफी ओ, दिख रहा है बाबू। यस सर। उधर से बस लोग दिखा तुम लोग, एस पैराटाइफी ओ दिख गया। तो एस पैराटाइफी ओ को हम लोग थर्ड में डाल रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग डाल रहे हैं वैसे वैसे याद रखना है, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद जो है एस पैराटाइफी एक्स, एस पैराटाइफी एक्स, क्या है, एस पैराटाइफी एक्स, दिख रहा है, एस पैराटाइफी एक्स, एस पैराटाइफी एक्स, ठीक है, दिख गया। एस पैराटाइफी क्या है, एस पैराटाइफी एच को हम क्या करेंगे, एस पैराटाइफी एच को हम इसमें डालेंगे। अब बच गया कौन, बच गया एक छोटा वाला, ठीक है। तो छोटा वाला जो है ना, छोटा वाला एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें खत्म हो चुका है, इसमें तो है नहीं वो पानी नहीं रहता है तो ये इसमें हल्का सा पानी की मात्रा रहता है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा सब में डाल दें। और इससे क्या होगा, इससे जल्दी फट जाए सिरप, बात समझे। नहीं भी रहेगा तो कोई वैसा खास दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करना है ना, अब देखो इसको क्या करना है, इसको इस तरह से लेकर के मिलाना है, बात समझ में आए। इसको ऐसे क्या करना है, मिलाना है, ऐसे आप मिलाओगे, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्या करना है, मिलाना है। याद रहे एक लकड़ी से एक ही में मिलाना है, ऐसा क्यों, एक लकड़ी से एक ही में क्यों मिलाना है, इसलिए क्योंकि इसका सेम उसमें मिल जाएगा, बात समझे कि नहीं। इसीलिए एक लकड़ी से अगर लेते हैं मिलाने वाला ना, तो एक से एक ही में मिलाना है। हो गया। अब देखो पूरा क्लियरली रूप से, अब इस तरह से मिला करके क्या करना है ना, ऐसे इस तरह से रोटेट करना है, बात समझे। ये जो ब्लैक ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, हल्का सा आपको लगता है वही ब्लैक वाला का है, तो हल्का सा उठा हुआ है, इसलिए ताकि ब्लड इधर बाहर की ओर, बात समझ में आया। तो इस तरह से इसको ऐसे क्या करना है, ऐसे मूवमेंट करना है। अगर हल्का से इस तरह से ऐसे मूवमेंट हम करते हैं, अगर सीरम रहेगा, ऐसे ब्लड से भी पता उतना जल्दी नहीं चल पाता है, लेकिन सीरम रहेगा, इस तरह से आप मूवमेंट करिएगा तो बिल्कुल हम आपको अभी जो दिखा दें कि किस तरह से फटा हुआ आएगा, बिल्कुल वैसा ही फटा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर चारों में आ जाता है तो फिर समझो कि एस पैराटाइफी ए है, बी है, ओ है और ए है, यही ना बताए थे। अगर चारों फट गया, अगर मान ली तो कोई ए को फटा, ये वाला फटा, तो हम रिपोर्ट में लिख देंगे एस पैराटाइफी ए, बात समझ में आया। फिर अगर बी वाला फटा तो एस पैराटाइफी बी, ओ वाला फटा तो एस पैराटाइफी ओ, एच वाला फटा तो एस पैराटाइफी एच, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इसी तरह से हम रिपोर्ट बना करके क्या करते हैं, आसानी से दे देते हैं। और बाकी हम आप लोग के ट्रीटमेंट के लिए बताइए कि कौन कौन इंजेक्शन देना है और कौन कौन मेडिसिन लेना है, वो आसानी से आप दे दीजिए, उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। कोई दिक्कत किसी को, अब नहीं तुम लोग इजली रूप में जांच कर लेगा, आराम से जांच कर लेगा, लेकिन जांच कैसे करेगा, जब इंजेक्शन देना, बात समझ में आए। तो इंजेक्शन देने आएगा तब, जैसे अभी इसको यदि हम लोग बात करते हैं तो इसको हमको ऐसा लगा कि इसको वेन जो है ना पूरा अंदर में था, बात समझे, डिफाइन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि शुरुआत में आप लोग देखे भी होंगे जब किए तो नहीं हो रहा था। लेकिन वैसे कंडीशन जब आता है ना, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, उस सही जगह पर भुकाया है, सही जगह इंजेक्शन दिया है, लेकिन पूरा क्लियरली नहीं आता है तो उसको इधर उधर अप डाउन हल्का हल्का करा, ऐसे नहीं कि ऐसे करें, बात समझे कि नहीं, उसको हल्का सा आप लोग देख रहे हम हल्का हल्का मूवमेंट करवाए, मूवमेंट करवा तुरंत फिर इंजेक्शन नस में वेन में चला गया था, फिर वो बाहर फिर ब्लड आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। ये पूरा क्लियरली पार्ट हो गया या पूरी तरह से क्लियर
बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया ना? तो आप लोग आसानी से आप लोग जो है जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है क्या करना है कि वहाँ पर पानी होगा, और इसको क्या करना है साफ करके, ठीक है। उस पर पानी मारेगी और उसको सिर्फ करके लेके जाएगा, बंद कर दो। पीछे से हिलाओ नहीं चाहिए। सब 10वें दिखने लगा, लेकिन आधा से कोई क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम निकाल इतना सारा का है, नहीं दिखाएगा। जहाँ मैं जहाँ दिख गया तहाँ फोन कर रहा सर, छोड़ दीजिए सर, मार लगाइए सर लीजिए सर, सबसे पहले इंजेक्शन को नीडल को खोल के क्या करना है? एयर हो गया। कैसे तुम लोग डॉक्टर गैस निकालेंगे सर। हो गया, जब वो खीरी कर दी ये एयर भी निकल गया। उसके बाद ये किलो कौन तो ब्लड बोला, लीटर ब्लड लीटर में होता है। 1 किलो 2 किलो नहीं होता है। इधर उधर नहीं करना। खोलिएगा तभी तो। देखो ऐसा होना चाहिए कि एक बार में आपका जो है देख करके वो निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार भोंकेगा उसका हालत खराब हो जाएगा। उस टाइम तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाहरी निकल करके बहुत पकड़ो ना। असिस्टेंट डॉक्टर इधर आ रहा है, लग रहा है कि सांस लो गलत से पूछने को ये तुम लोग वाला बैच के तो कुछ नहीं हुआ। इस बार इससे पिछल का साल वाला बैच के क्या हुआ था? ऐसे मार दिया था, बेहोश हो गया था। अब तुम लोग बताएगा, ठीक है। एक बार तो हम सिखा दिए, अब तुम लोग बताएगा क्या करना है इसको। धीरे धीरे स्लाइड पर रखना, 4 जगह स्लाइड पे रखना है। ब्लड कहाँ रखना है? ठीक है। और याद रखना है यहाँ से इसे पकड़ लेना है, ठीक है। पकड़ करके उसको बाद स्लाइड पे रखना है ना। कर लेगा।
हो गया ना बाबू? हो गया? चलो अब क्या करना है? कुछ नहीं देना है? चलो इधर हो जाओ। इधर आओ, कैमरामैन बने हैं, उधर जाओ, हम लोग के भी आना चाहिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो ऊपर दिख रहा है। ए कैमरामैन भाई, उधर जाओ यार। जिसको नहीं दिख रहा है सर आप इधर है, सर लड़की लोग के भी आना चाहिए। उन लोग को नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं सर, इधर आइए सर, आप इधर आइए। और कैमरामैन को उधर जाओ, सर आप इधर आइए। हाँ सही बात। तुम इधर आओ। आना चाहिए सबके। चलो देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, तुम लोग को एक ही चीज हम बताते हैं। चलो देखना और थोड़ा तुम लोग को देखिए। देखो अब सबसे पहले क्या करना है, इस केमिकल्स को लेके और फिर उसके बाद क्या करना है, बारी बारी से डालना है। जैसे यहाँ पर देखो एस पैराटाइफी क्या है, सबसे पहले ए को हम डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको डालेंगे? एस पैराटाइफी ए है। ए को बी में नहीं डाल सकते। कौन बोला ए को बी में डालने के लिए? डाल सकता है, लेकिन तुमको याद करना होगा, रखना होगा याद। अब एक चीज तुम बताओ, इस पैराटाइफी ये डाल दिए ना? यस। और याद रखना है जो हम डालेंगे उसको एकदम सीक्वेंस वाले रखते जाना है ताकि आपको याद रहे। बात समझ में आया? देखो एस पैराटाइफी क्या है? बी। ठीक है, एस पैराटाइफी बी। हाँ नहीं, मेडिकल में जा करके मांगना है क्या? ऐसे कुछ घोड़ा लेना था। एंटीजन सेट फॉर विदाउट टेस्ट केमिकल्स ना, एंटीजन सेट फॉर विदाउट टेस्ट केमिकल, या तो फिर ऐसे आप बोलिएगा तो विदाउट टेस्ट केमिकल दीजिएगा। बात समझ में आया? अब देखो थर्ड में जो डालेंगे एस टाइफी ओ। एस टाइफी ओ दिख रहा है बबुआ? यस सर। तो बोल रहा विश्वास उधर देख रहा था, उकारा किया से हो गया। और उसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है आपका यदि बात करते हैं तो ये एच हो गया ना। अब चारों को डाल दिए और डाल के फिर क्या करना है आपको? इसको क्या करना है? वो भी अलग अलग से कि एक ही से सब? एक ही से क्यों नहीं? सब केमिकल्स मैच हो जाए। असिस्टेंट डॉक्टर उसको तोड़ के रखना। हो गया बाबू? देखो इसको मिला। अब इसको क्या करना है? रोटेट करना है, घुमाना है। रोटेट करवाना है, ऐसे बोलो। घुमाना है, करवाना है। रोटेट मतलब ही घुमाना होता है। तुम थोड़ा सा डॉक्टर हो तो दवाइया का नाम हिंदी में थोड़ी लिख देगा। देखो इस तरह किसका था जी? लग रहा है कि सही में उसको टाइफाइड है। नहीं है सर, है बाबू, इसको टाइफाइड के लक्षण है बाबू। नहीं एगो में है एकदम हल्का सा। दवाई लिख दीजिए। दवाई भी देखो यहाँ देखो हल्का सा, ये जो बीच वाला देखो ना, यानी कि ए था बी था, ये क्या था? ओ था ना। इस पैराटाइफी ओ वाला हल्का सा फट गया है। पसंद है हल्का दिखाए सर, बिल्कुल दिखा रहे सबको। हो गया, हल्का सा फटा हुआ है, लेकिन यही अगर सीरम रहता तो पूरा अच्छा से डिफाइन हो जाता, अच्छा से दिख जाता।
है ना बाबू? Yes. दिख रहा है ना बाबू फटा हुआ? दिखा जी मोबाइल में अच्छा से खाओ। ठीक है दिखा बाबू ये वाला है फटा हुआ। चलो देखो इधर देखा तो यहाँ पर यदि बात करते तो ये हल्का सा फटा हुआ है, यानी कि उसको टाइफाइड हल्का सा तुम्हारा है, इसीलिए जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कम लेना, अच्छा से पोषक पदार्थ लेना, ठीक हो जाएगा। कोई खास चीज नहीं है। बात समझे? तो अब आप लोग नहीं जांच कर लीजिएगा, एकदम इजी है।